हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं वापस से आ गई हूँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होके। तो बिना किसी ज़्यादा बात पकचक किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आई एम गोना जस्ट शो यू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन बायोलॉजी का। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी। देखो, पहली बात तो ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जो तुम्हारा बुक है न्यूटन का ही था ना, या न्यूटन का नहीं था, पता नहीं, जो था लाल बुक होता है ICSE करके, ठीक है, वो था। देखो मैं 11th में आके भूल गई कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सेलिना का बुक था, यस, हाँ। तो वो बुक जो था उसमें से जितना भी हो सके भाई वो पढ़ लो। और अभी के लिए मैं बोलूँगी जितने भी PYQs है उसको करो, जितने भी क्वेश्चन है उसको करो, क्योंकि बायोलॉजी ईजी होता है, हार्ड नहीं होता है। पर तुमको क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए तुम क्वेश्चंस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आज जो क्वेश्चंस मैं तुमको टैग करने वाली हूँ वो भी तुम करोगे, ऐसा नहीं है नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन नहीं आया, मैंने जो दिया है तो मुझे जूता फेंक के मारने लगो, ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई। मैंने अपना कोशिश किया, उससे सिमिलर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आई विल मेक वीडियोज़ ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। वैसे तुम्हारा तो फिजिक्स का एग्जाम है अप्रोचिंग में, लेट्स जस्ट सी, ओके। देखो, एक और बात, मैं जो जो क्वेश्चंस तुमको दिखाऊंगी वो सब एक वीडियो फॉर्मेट में ही होगा, उसको कोई मैं फोटो डाल के नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरा खुद का भी एग्जाम है भाई, समझा करो। क्योंकि 11th का है, प्रैक्टिकल है कल मेरा, कल नहीं परसों है, पढ़ना है मेरे को, ठीक है। तो तुम पॉज पॉज करके देखना, ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी दिखाऊंगी, पॉज पॉज करके देखना, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छा है, मैंने पहले तो इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। जिसके पास नहीं है अभी तो ख़रीदना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ख़रीद भी सकते हो लेकिन फिर डिलीवरी कब ना कब दे, इसलिए मैं अभी तुम लोगों को दिखा रही हूँ उस बुक से, ठीक है। इसमें आंसर भी परफेक्ट दिए हैं, तो मैं आंसर्स के साथ साथ क्वेश्चन भी दिखाऊँगी। उल्टा बोल दिया शायद से, ठीक है, चलो कोई नहीं। ये बायोलॉजी 22-23 का क्वेश्चन पैटर्न है। एंड ये कुछ MCQs है। कोई स्पर्म वाला जो डायग्राम है ना, एक्रोसोम वाला, वो तो आएगा ही आएगा मुझे लगता है। और मेंटल लॉ में जो 3 लॉज थे उनमें से कोई एक आ सकता, तो वो पढ़ के जाना। और ये है तुम्हारा डायग्राम, इसको तुम बुक में बहुत अच्छे से रट लेना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो मस्ट है, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पढ़ लेना, केमिकल इक्वेशन पढ़ लेना, बहुत ईजी है दोनों, ठीक है। और फिर ऐसा कोई डायग्राम देगा फोटोट्रॉपिज्म केमोट्रॉपिज्म करके, तो उसका कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन, ये मैल्पीजियन कैप्सूल, ये 3 मार्क्स का शायद से लेबल करने को बोलते हैं या फिर ड्रॉ करने को बोलते हैं, तो ये रहा ये चीज़। तो हो सकता है आंसर का प्रोबेबिलिटी इसका अच्छा खासा है। एक्सप्रेटिव चैप्टर में से ये वाला, या फिर ये बायोलॉजी 2022 का है। एंड ये देखो यहाँ पे आ गया ना, आ गया ना यहाँ पे, किडनी का बनाने का बोलेगा, LS ऑफ किडनी, तो कहाँ से ड्रॉ करोगे, तो इसको करके जाना ही जाना है, अभी और दिखेगा। कोई 2020 का पेपर है, ये देख लो, पढ़ लो खुद से, ये आएगा। अब देखना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको मानेंगे किडनी, बट बेटा ये टेस्टिस है, ये एपिडाइडमिस है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को इतना सारा एक्सट्रीटी का क्वेश्चन दिखाया, इसका मतलब क्या है कि इतने रेपिटेशंस हुए हैं, वैसे ही हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं, देखना। ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है, ठीक है, देख लेना। फिर ये जो आर्टरी वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है, आने का चांसेस है बहुत ज़्यादा। 2013 का पेपर था ये, जिसमें आया था वो, अभी देख लो 2014 में भी ये क्वेश्चन आया है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करो, पेस्ट करो। तब देखो ये आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इन सब का डायग्राम आएगा, डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, क्या क्या लेयर से वो पूछी जाएगी। 2015 का ही पेपर देखो, ये और ये वापस से आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से। इस क्वेश्चन का कमबैक कहाँ हुआ, 2023 में, देख लो भाई, म्यूटेशन वाला मैंने बता ही दिया है। तो मेरे इस वाले बुक में, ठीक है,
जिनके पास ये वाला बुक नहीं है वो कोई चिंता ना करें, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा बुक है भाई, इसका मैंने हिस्ट्री भी ख़रीदा हुआ है, सारा क्वेश्चन छाप के आता है, ठीक है। मैं बस सारे चैप्टर का एक रिव्यू दे रही हूँ, स्टॉप कर करके सॉल्व करना वीडियो को। इसमें से जो भी क्वेश्चन है ना, सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। जेनेटिक्स, ये कर लेना भाई, इसमें से कोई सा भी एक आ सकता है। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा, ये मतलब कि वो जो सीक्वेंस वाला आता है ना, उसमें बहुत मदद करेगा, पढ़ लेना। लेकिन कुछ निमोनिक्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन को लर्न करने के लिए। ये क्वेश्चन अगेन से आ सकता है। कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, स्टॉप करके देख लो, आ सकता है। एमसीक्यूज में कुछ मदद करेंगे तुम लोग को। ये है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का पूरा पार्ट। गाइस सॉरी फॉर नॉट प्रोवाइडिंग इट्स पिक्चर्स, पढ़ लेना। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाने को आएगा। निमोनिक्स, some extra key which is going to be helpful for class 11. क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ये सब केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है। MCQs from circulatory system. कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अगेन, वो तो मैंने दिखाई दिया। निमोनिक्स, MCQs। और हाँ सुन लो, कोई छोटे छोटे राइटिंग का कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जूम इन कर सकते हो, यूट्यूब में ये फीचर है। नर्वस सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ सकता है, आ सकता है भाई। रामबाण वाला फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो प्लीज़, रिक्वेस्टिंग। मैंने एक नर्वस सिस्टम छुई भी नहीं थी, बस मैंने ये बुक देखा था और लिटरली मेरा सारा बन गया। और जो मैंने अपने निमोनिक्स ने सिखाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स का, कहाँ कैसे करके फ्लो करती है। निमोनिक्स बहुत हेल्पफुल करेगा, ये तुम्हारे ऑड वन आउट या फिर सीक्वेंस वाला होता है ना क्वेश्चन, उसमें बहुत हेल्प करेगा। मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन 5 भी ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट। इसका मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये शायद से मेरे 2024 में नहीं आया था और मैंने किया भी नहीं था, ये बहुत फालतू लगा मेरे को। आइज में जितने भी ये सब लेबल पार्ट हैं, इन सब का फंक्शन पढ़ के जाना। डिफेक्ट ऑफ फाइव को पढ़ने का तरीका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स टू कम। सुनो मेरी, ये जो डायग्राम्स मैं दिखा रही हूँ वो तुम अपना बुक का प्रेफर करना, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है विच इज़ नॉट रिक्वायर फॉर यू टू लर्न, ओके। तो बुक का फॉलो करना, बस तुम इसमें से देख लो कि हाँ इस टॉपिक से आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर इन सीक्वेंस, मैंने जो कहा था वो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन एक टिप देना चाहूँगी, जितने भी डेफिनेशंस दिखा रही हूँ इसके बुक के ज़्यादा डेफिनेशंस लर्न आउट मत करना, जो तुम्हारा बुक में दिया, जैसे कि अकोमोडेशन ऑफ आई था, तुम्हारे बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसी को पढ़ना। मे बी दिस मॉर्निंग विल बी हेल्पफुल टू यू। क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, 2016 का है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, आ सकता है। ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर में से है। अगेन रामबाण जुगाड़, जो कि मैंने अपने शायद से इसमें मिस आउट कर दिया था, तुम लोग कर लेना, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये सब लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है।
बट अगेन आई गेस तुम्हारे बुक में रामापिथेकस दिया हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अलावा, तो तुम अपने बुक को ही प्रेफर करो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आया है, लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और डॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है, वो पैरा पढ़ के जाना, ठीक है, पढ़ के। पोल्यूशन वाला चैप्टर तुम लोग खुद से कवर अप कर लेना, ठीक है, उसमें ज़्यादा लगता नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग याद करना है, सिलेबस देख लेना CISE ऑक से, और फिर उसी के हिसाब से तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। और एक सरप्राइज़ है तुम लोग के लिए, लास्ट में मैं छोड़ रही हूँ एक बहुत अच्छा चीज़ जो कि तुम लोग के लिए प्रैक्टिस पेपर, वो कर लेना तुम। देखो बाकी सब जितना भी मैंने दिया है वो सफिशिएंट उतना नहीं है, ठीक है, मैं अभी भी बोलूँगी। तुम लोगों को डेफिनेशंस पढ़ना है, जितने भी तुमको अच्छे लगे डेफिनेशंस पढ़ लेना। CISE में जाके सिलेबस देखो, सिलेबस जो है वो सब पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने सिक्वेंसिंग में मैंने बोला है, सिक्वेंसिंग में बहुत अच्छे से होशियार है, मैंने निमोनिक्स में बहुत सारे दिए हैं तुमको, जो कि तुमको बहुत हेल्प करने वाले हैं, मैं जानती हूँ। वो नर वाला तो मेरा फेवरेट है, जो फ्लो ऑफ नर इम्पल्स, सीमा मीना कुछ भी था, मैं भूल गई। तो हाँ, तो जो जो था मेरे को लगा मेरे को शेयर करना चाहिए था, मैंने कर दिया। अभी मैं प्रैक्टिस पर लगाने वाली हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर तुम लोगों को केमिस्ट्री के लिए चाहिए ये वाली तो मैं भेजूँगी। ऑल दो मैंने केमिस्ट्री के लिए ये बुक तो नहीं खरीदी, मैंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप में खरीदी थी, ये बॉल नहीं है, वो नीचे में, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, यू विल ऑल ब्रिंग कलरफुल कलर्स, कलरफुल मार्क्स, ओके। और तुम लोगों को शक ना हो, मैं बता दूँ, मेरे बायोलॉजी में आए थे 98 मेरे बोर्ड्स के एग्जाम में, सो यू कैन ट्रस्ट मी, मैंने बिना ट्यूशन्स की पढ़ाई की है, एंड इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू एक्सट्रीमली, ठीक है। ट्यूशन्स लगती नहीं है भाई, स्पेशली अगर तुम्हारे पास ये बुक हो। राइट, हिस्ट्री में तो मैंने ट्यूशन लगाया नहीं था, मेरा 94 आया था, तुम लोग को भी आ सकता है अगर तुम लोगों को चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमेंट डाल दो। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।